अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको यंग गर्ल के लिए एक विंटर टॉप बनाना बता रही हूँ। ये टॉप कुर्ती है। इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है ये फला लाइन है, चेक है। और इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये 34 मैंने इसकी लेंथ ली है, 34 इंच। और इसकी बैक साइड की जो चौड़ाई है वो 28 इंच है। इसको हाफ मैंने 14 इंच दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये फ्रंट साइड की जो है 17 मैं हाफ दिखा रही हूँ। 34 इंच है इसकी टोटल इसकी चौड़ाई जो है। अब आप ये देखिए, मैंने इसको निशान लगा लिया, इसको हाफ किया है। इसमें मैंने प्लेट डालनी है। प्लेट डालने के बाद इसको कम करना है जिससे ये फ्रॉक की शेप लेगा। और ये बैक साइड पर मैंने 14 प्लेट डालनी है, 7 दाएं और 7 बाएं। और जो फ्रंट साइड है उस पर मैंने 18 प्लेट डालनी है, जो जिसमें से 9 एक साइड होंगी और 9 प्लेट जो हैं वो दूसरी साइड होंगी। इसे प्लेट ज़्यादा है, ये फ्रॉक स्टाइल में बनेगी जो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। अब ये जो प्लेट की जो लेंथ है मैंने 12 इंच रखनी है। ऊपर से जब मैं बनाना शुरू करूँगी तो 12 इंच। इसमें चेक में लाइनें हैं इसलिए मुझे ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लीव्स है, इसकी 18 मैंने लेंथ ली है और 7.5 मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और ये इसके कप हैं जो मैंने इसमें लगाने हैं। इसकी लेंथ मैंने 11 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच ली है। इसको अभी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये इसकी कटिंग से पहले इसको मैं प्लेट डालूंगी। प्लेट डालने के बाद क्योंकि हमारे अंदाजे अक्सर गलत हो जाते हैं, तो ये देखिए मैं हाफ इंच पर मैं ये प्लेट डालना शुरू करूँगी। मैं ये सेंटर से मैंने इसको ये तकरीबन हाफ इंच लेना है। इसका मैंने सेंटर बना लिया है पहले मैंने शर्ट का। और हाफ इंच पर एक मैं बिल्कुल पतली सी प्लेट शुरू की है जो कि मैं 12 इंच तक, यहाँ से 12 इंच तक बनाऊंगी। ये देखिए दूसरी भी अब मैं इसी के साथ चलाऊंगी। बिल्कुल मैंने ये हाफ इंच लेना है, हाफ इंच पर दूसरी प्लेट में डालूंगी। ये देखिए जो मैंने सिलाई की हुई है, सिलाई के बाद मैंने हाफ इंच लेना है। और इसी तरह मैं ये पहले दाएं और फिर बाएं में इस तरह प्लेट डालती जाऊंगी। और मैंने हाफ प्लेट जो है दाएं तरफ मैंने 7 लेनी है। ये मैंने देखें हाफ इंच पर मैंने ये प्लेट डाल रही हूँ। ये मैंने 7 दाएं तरफ और 7 बाएं तरफ करके बनानी है, यानी 14 प्लेट डलेंगी बैक साइड पर। ये देखिए ये मैंने बिल्कुल इसी तरह इसके साथ साथ ये प्लेट बनाते जाएंगे। क्योंकि इसमें चेक में पहले से ऑलरेडी लाइनें डली हुई हैं। अगर प्लेन कपड़ा हो तो हमें इसमें इस चीज़ से या तो निशान लगाने होते हैं या चौक से निशान लगाने होते हैं। जब मेरी ये 7 प्लेट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं दूसरी साइड भी इसी तरह की प्लेट डालूँगी। ये इसी तरह ये मेरी तमाम प्लेट जो है कंप्लीट हो जाएंगी। इसका काम इतना टिपिकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मेहनत तलब आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेट्स का अच्छा खासा काम है। लेकिन ये तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये टॉप कुर्ती है, ये ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए मेरी ये 7 जो है एक साइड की प्लेट कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह डालूँगी। पहले मैं इसको एक तरफ जमा रही हूँ, बाहर की साइड पर मैंने इनको तमाम को जमाना है। उसके बाद जब ये मेरी तैयार हो जाएंगी उसके बाद मैंने इसको प्रेस करना है, इस्त्री करना है। अब ये मैंने सेंटर बना लिया। सेंटर से देखें जितनी दूर वो बनाई है मैंने वो प्लेट, अब इतनी दूर से मैं ये दूसरी साइड इसी तरह से शुरू कर दूँगी। इस साइड भी मैं 7 प्लेट डालूँगी। तो ये मेरी टोटल कुल मिलाकर ये 14 हो जाएंगी बैक साइड पर। इस तरह के कपड़ों में थोड़ी सी ना मेहनत तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये तैयार होने के बाद खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। और ये घरों में बहुत कम तैयार किए जाते हैं, लेकिन घरों में भी हम देखें आप बना सकते हैं। और ये बिल्कुल बाज़ारी तैयार किए हुए रेडीमेड जो अच्छे कपड़े होते हैं उनकी लुक आती है इसमें। ये देखिए इन प्लेट को भी मैंने
एक को दाएं तरफ जमाना शुरू कर दिया। अभी दूसरी प्लेट को ये दूसरी साइड पर मैंने जमाया है। देखें बैरूनी साइड जमाई है मैंने, एक को दाएं और एक को बाएं साइड मैंने प्लेट को हाफ हाफ इस तरह से जमाया है। देखें बाहर की साइड। अब ये फ्रंट साइड पर भी मैंने बिल्कुल इसी तरह 1 इंच के फासले पर ये प्लेट मैंने शुरू करनी है। बिल्कुल मैंने ऊपर से शुरू कर दी है, वही मैंने 12 इंच तक लेना है और 12 इंच तक लाकर मैंने इसको कंप्लीट करना है। और जब मेरा एक प्लेट का निशान बन जाएगा तो दूसरी भी बाकी मैंने उसी के साथ साथ चलनी है। देखिए मैंने तमाम के तमाम ये डाल लिए। अब इनको बाहर की साइड मैंने इसी तरह सिलाई से जमाना है ताकि ये दाएं बाएं ना होती रहे। उसके बाद आखिर लास्ट में मैंने इसको आयरन की मदद से इसको जमा देना है, जिससे ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। ये ऊपर नीचे दोनों साइड से मैंने इनको फिट कर रही हूँ। अब ये काम मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया है फ्रंट का। अब मैं इसकी ओरिजिनल कटिंग जो है अब तैयार करूँगी। मैं पहले से इसकी कटिंग मैंने इसलिए नहीं किया है कि कभी कभार अंदाजे से हमारे कपड़े या घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल होती है। अब मैं इसको आयरन की मदद से जमा लूँगी और उसके बाद मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए ये मेरी बैक साइड है। बैक साइड की प्लेट्स आप देख सकते हैं, 7 इस साइड हैं, 7 उसी साइड हैं। एक को मैंने दाएं तरफ और एक को बाईं तरफ जमाया है मैंने। अब ये मेरे फ्रंट के पीस हैं, इनको भी मैंने इसी तरह प्लेट डालकर जमा दिया है और इसको भी बाहर की साइड प्लेट कर रखा है मैंने। अब ये मेरा इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग अब होगी इसकी शर्ट की। अभी देखिए मैंने 8 इंच पर इसका शोल्डर रखा और नीचे से भी मैंने 8 इंच ही रखा है और ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी के ऊपर मैंने फ्रंट पीस भी रखकर कटिंग करने हैं। ये बिल्कुल इसके साथ मिलाकर और मैं इसी तरह से इसको कटिंग कर लूँगी। ये कपड़ा हम थोड़ा सा इजाफी ही रखते हैं क्योंकि अगर ये बढ़ जाता है तो हम थोड़ा सा कटिंग इसी तरह करके पूरा कर लेते हैं तैयार, लेकिन अगर कम हो जाए तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये फ्रंट साइड की थोड़ा सा शोल्डर को डीप रखते हैं ताकि फिटिंग अच्छी आए। अब आप ये देखें, इसको जो मैं नेक काटूंगी इसकी बैन लगानी है मैंने, इसलिए बैन वाली नेक को मैंने 3 इंच इसको डीप रखना है और 3 ही इंच मैंने इसको चौड़ा रखना है। ये देखिए मेरी ये बैन लगेगी इस पर और ये नेक तैयार होगी। अभी तकरीबन ये 1.5 इंच के फासले पर 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मैं इसको कटिंग करूँगी। ये देखिए 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा किया है मैंने, 1.5 इंच पूरा नहीं किया है। ये वी प्लैकेट मैंने नेक बनानी है। यहाँ पर पट्टी लगाने के बाद ऊपर बैन लगाऊंगी। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव की कटिंग भी मैं साथ कर लेती हूँ। ये 18 इंच के मैंने स्लीव्स रखे हैं और 7.5 इसकी चौड़ाई रखी है। अभी मैं 3 इंच पर इसको गहराई पर इसके स्लीव को कटिंग कर रही हूँ। नीचे से भी मैंने थोड़ा कम कर रही हूँ। अब इस पर मैंने कप लगाने, ये देखिए मैंने पूरा इसको कटिंग किया है। और ये एक कट लगा रही हूँ क्योंकि मैंने एक पट्टी बनानी है इस पर, जिसकी वजह से ये कप खुलेंगे। अब ये पेपर बुकरम लिए मैंने। पेपर बुकरम तकरीबन ये 4 इंच चौड़ाई के और मैंने बिल्कुल जो मेरी शर्ट की लेंथ है, शर्ट की लेंथ के बाद साथ मैंने लिए। और ये देख सकते हैं मैं थोड़ा सा वी प्लैकेट की नेक बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने इसका वी शेप निकाल लिया तकरीबन 1.5 इंच पर और एक पतली सी पट्टी मैं पूरी की पूरी ये काट लूँगी। और ये मैंने इस पर इस्त्री की मदद से इसको फिट करना है।
और उसके बाद ये पट्टी बनाकर इस पर लगाऊंगी। ये देखें मैंने पूरी पूरी इसकी लेंथ के मुताबिक ये पट्टी काटी है दोनों साइड से। अब ये देखें मैंने इस्त्री से इसको जमा लिया है इसके ऊपर, और ये पट्टी को मैंने ऊपर पेपर बुकरम पर मैंने सिलाई इसलिए की है क्योंकि अक्सर ये सिलाइयाँ जो हैं ये पेपर बुकरम अच्छी तरह से नहीं जमती है। और ये मैंने छोटे छोटे कट भी डाल दिए गोलाई वाली जगह पर। अब मैं इसके ऊपर भी एक और मज़ीद सिलाई कर लूँगी ताकि ये जम जाए और नीचे का कपड़ा ऊपर की साइड ना आए। ये देखें ये एक पट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई। अब मैं इसको शर्ट के साथ फिट कर दूँगी। ये देखिए बैन का छोड़कर हिस्सा, ऊपर से बैन का हिस्सा छोड़ने के बाद मैं नीचे भी पट्टी देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा रही हूँ मैं। ये मुश्किल पट्टी नहीं है और इसको मैं सादे तरीके से लगाने के बाद चाहें तो इसको ओवरलॉक करा सकते हैं। अगर आपके धागे नहीं निकलते तो इसकी भी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको दो तरह से पट्टी बनाती हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और इसमें नीटनेस का ज़रा मसला रहता है। तो इस तरह से अगर हम पट्टी बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाकर अगर ओवरलॉक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये मैंने पट्टी जो है नाप कर नहीं काटी, फालतू काटी थी, जो बच गई है तो मैंने वो काट कर अलग कर दिए। अब ये भी जो पट्टी के ऊपर जो सिलाई की साइड, पट्टी की साइड मोड़कर ये मैंने एक दफ़ा और सिलाई कर रही हूँ ताकि पट्टी अलग से महसूस हो कि ये अलग से पट्टी है। अब ये पूरी की पूरी आसानी के साथ ये नीचे की नेक तैयार हो गई है। अब सिर्फ इसमें बैन लगाना बाकी है। दूसरी साइड भी मैं बिल्कुल इसी तरह से तैयार करूँगी। ये मेरी ये एक साइड तैयार हो गई है, दूसरी साइड भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से तैयार करनी है। ये मेरी दूसरी साइड है, इस पर भी मैं पट्टी को बिल्कुल इसी तरह से जोड़ रही हूँ। ये देखिए ये करीब से इसकी जो प्लेट्स हैं ये साफ नुमाया हो रही हैं। ये तैयार होने के बाद ये कुर्ती काफ़ी खूबसूरत लगती है। टॉप है, कुर्ती है, अगर इसकी लेंथ बढ़ा लें तो ये कुर्ती है, अगर इसकी लेंथ थोड़ी सी हम कम रखते हैं तो ये टॉप है। ये जीन्स पर या टाइट्स पर पहनी जा सकती है। ये ज़्यादातर यंग गर्ल्स के लिए होता है। अब ये फ्रंट साइड भी कंप्लीट ये तैयार हो गया है। अब सिर्फ इसमें स्लीव्स और बैन रह गई है। अब ये जो मैंने कट लगाया था ऊपर की साइड से स्लीव्स को बंद कर दूंगी। मैं बंद कर रही हूँ। ये बंद करने के बाद फिर मैं ये पट्टी भी लगाऊंगी और कफ भी बंद करने के साथ लगाऊंगी। अब मैंने एक पट्टी और पतली सी काट कर रखी हुई है। अब मैं ये दिखाती हूँ कि ये नीचे पट्टी किस तरह से लगानी है। देखें उल्टी साइड पर मैं ये पट्टी लगा रही हूँ और इसको फिर मैं सीधी साइड पर पलट दूँगी। ये बिल्कुल सीधी सिंपल पट्टी है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने कुछ पेचीदा तरीके से नहीं बनाया, बिल्कुल सादे तरीके से पट्टी को लगाया और इसको बिल्कुल इसी तरह से पलट दूँगी। ये कप लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे जेंट्स के कप लगते हैं शर्ट के, वो थोड़े पेचीदा होते हैं, लेकिन ये मैंने क्योंकि गर्ल्स के लिए था इसकी पट्टी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है। अभी मैं इसका कॉर्नर बना दूंगी, इससे ये पट्टी बआसानी अंदर की तरफ एक साइड
नीट सी पट्टी तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये एक कॉर्नर बन गया इधर। अब मैं ये एक साइड पट्टी इस तरह से पलट कर इस तरह से लगा दूंगी ये कप पर। ये मेरा कप की मैंने ये पेपर बुकरम काट कर रखी हुई है और एक साइड आप ये देखें, मैं इसको किनारी इस तरह से मोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने बहुत आसान कप का तरीका दिखा रही हूँ कि इससे कप बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये पहले जो ऊपर की तरफ पलटने वाला हिस्सा है उसको मैं पहले से पेपर बुकरम के साथ जमा लिया है, क्योंकि हम प्रेस भी करते हैं अक्सर पेपर बुकरम जो है वो चिपकती नहीं है कपड़ों के साथ पूरे तरीके से और बार बार हटती रहती है। और जिस साइड ये पेपर बुकरम नहीं लगी हुई है, अब मैं उल्टी साइड इसको इस तरह से लगाऊंगी और फिर ये इसको सीधी साइड पलट दूंगी। ये देखें, एक चुन मैं ना अंदर की साइड दूंगी दाएं तरफ, एक बाएं की तरफ। ये जो चुन डलती है इसके रुख जो हैं वो अपोजिट होते हैं। और ये देखें, एक तरफ से पट्टी मैंने नहीं पलटी और एक तरफ से मैंने पलट दी है, अंदर की तरफ जाएगी। और इस तरह से एक कप सीने के बाद आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। ये सिंपल तरीके से ऊपर भी सिलाई करूँगी, उससे ये इसके साथ ही ये कप तैयार हो जाएगा। और दूसरा कप भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। और इस तरह के कप लगाते हुए या बैन लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ऊपर का कपड़ा जो है वो ज़रा ढीला ढीला रखते हैं और नीचे के कपड़े को खींच के रखते हैं, वरना ये कप या बैन वगैरह जो हैं ये बढ़ जाते हैं ऊपर की साइड से। इस तरह से देखें, ये आसानी से कप जो है तैयार हो गया है। अभी मैं शर्ट के साथ फिट कर लूँगी, अब सिर्फ बैन लगाना बाकी रह गई है। ये शर्ट कंप्लीट तैयार हो गई है। अब ये देखिए, मैंने ये वी प्लेकेट मैंने इसकी नेक बनाई है। अब मैं बैन दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके लिए मैंने एक पेपर बुकरम की पट्टी ली है जो कि लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 4 इंच ली है। और इसकी नेक को मैं एक दफ़ा फिर कटिंग करूँगी। इसकी बैक साइड को हल्की हल्की कटिंग करनी है और यहाँ से थोड़ी सी मैंने और शेप दे रही हूँ इसको, नेक को। अब मैं पेपर बुकरम पर आपको इसकी नेक काट कर दिखाती हूँ बैन इसकी किस तरह से कटेगी। अब देखिए, नीचे पट्टी का हिस्सा आप छोड़कर अभी मैंने बिल्कुल पट्टी से पहले एक बेस शेप की कटिंग कर ली है। ये देखें, अगर आप खोल के देखेंगे बिल्कुल इसकी शेप जो है बोट की या बे की होती है और बिल्कुल बराबर बराबर सेम एक ही तरह से मैंने ये पट्टी काट रही हूँ। अभी देखें, ये मेरी बैन कट कर तैयार हो गई। मैंने हाफ में रखेंगे तो ये हमारे इस तरह से शेप आएगी। अभी देखें, खोल कर भी जब हम लगाएंगे तो फिर इसकी शेप नेक की कुछ इस तरह से आएगी। अब इसको पहले प्रेस करना है आयरन की मदद से इसको
और इसकी साथ की एक और पट्टी भी काटनी है। ये देखें मैंने पहले से प्रेस करके रख लिया है और इसके साथ मैंने देखें किस तरह से बढ़ाकर कटिंग की है दोनों साइड से, और उसी शेप की मैंने एक और पट्टी भी काट ली है। अभी मैं आपको अभी लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये पहले मैंने जो सिंगल पट्टी है बगैर बुकरम की वो लगाऊंगी नीचे की साइड पर, उल्टी साइड पर लगाऊंगी। ये देखें, ये सिंगल पट्टी जो है इसको मैंने उल्टी साइड पर लगा रही हूँ, सीधी साइड पर नहीं। सीधी साइड पर ये पलटी जाएगी, लेकिन मैं इसको अंदर की साइड पर लगा रही हूँ और इस पूरी पट्टी को मैं सीलूँगी। इस तरह से ये नेक को सफाई से नीट तरीके से लगाना आसान होता है कि अगर ये पट्टी हमारी थोड़ी सी बढ़ भी जाती है तो हम उसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले पूरी बैंड तैयार करके लगाते हैं तो कभी बैंड छोटी हो जाती है या कभी बड़ी हो जाती है, फिर थोड़े से मसले रहते हैं। तो मैं इस तरह पहले से भी पट्टी लगाने के बाद में बैंड को पे फिट करती हूँ, उससे ज़्यादा मसला नहीं होता है। ये देखिए, अब ये जो मैंने बढ़ा हुआ कपड़ा लिया था इसको या तो मैं आयरन की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी या फिर ना इसको सिलाई कर भी हम इस तरह से जमा सकते हैं। पहले मैंने एक और वीडियो में आपको दिखाया, मैंने इसको आयरन की मदद से मैंने ये सिरे जो हैं अंदर की तरफ दबाए हैं। इससे पेन को लगाना ज़रा ज़्यादा आसान होता है और नीट तरीके से लग जाती है। और अगर हम आयरन से इसको नहीं दबाना चाहते तो हम इसको सिलाई से भी इसी तरह दबा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पेपर बुकरम वाली बैन भी इस तरह से, ये पेपर बुकरम भी इसमें फिट हो गई है। अब मैं इसकी जो ओरिजिनल बैन है इसके ऊपर, अब देखिए इसको इस तरह से फिट करूँगी कि बैन को मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ा कर लेना है, ताकि जब मैं पलटूँ तो ये सिलाई जो है मेरी बैन के ऊपर ना आए, कपड़े के ऊपर आए। अभी देखिए, मैं इसको यहीं पे जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रही है वहाँ पे मैं खुद भी मशीन से शेप दे रही हूँ। और आप ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको बैन को बढ़ा के ले रही हूँ जो इसकी सिलाई है, और उसके मुताबिक मैं ऊपर से भी सिलाई कर रही हूँ। ये चौड़ी लग रही है मुझे बैन, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई भी कर रही हूँ। ये सिलाई में आकर ये कपड़े पर से हटेगी भी नहीं इस तरह। और इस तरह से मैं बिल्कुल सिरे पे लाकर इस तरह से सिलाई कर देने से ये हमारी नीट तरीके से लग जाती है। वरना अगर हम कंप्लीट बैन तैयार करके लगाते हैं तो या तो कम छोटी हो जाती है या फिर बड़ी हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा मसला रहता है। इस तरह से बैन लगाना ज़रा ज़्यादा आसान है। अब मैं आसानी के साथ इसको ऊपर सिलाई कर लूँगी। आप ये देखें, ऊपर की तरफ अंदर से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल बैन जो है इसके ऊपर आ रही है पट्टी। अब आप ये देखें, ऊपर से भी मैं सिरे मिलाती जा रही हूँ। और ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें ऊपर का कपड़ा ढीला ढीला रखना होता है, बैन को ढीला ढीला रखते हैं और नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखते हैं, उससे इसमें ये नीट तरीके से बैन हमारी लग जाती है। और अगर ऐसा नहीं करते तो अक्सर बैन का ऊपर का हिस्सा जो है वो बढ़ जाता है सिलाई करते वक्त। अब देखें, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से इसको ऊपर से थोड़ा सा ढीला रखना है और नीचे की तरफ से थोड़ा सा देखें खींच कर रखना होता है, तो इससे बैन पूरे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से ये फिट हो जाती है। अब एक सिलाई में ऊपर की साइड भी कर रही हूँ, इसे कंप्लीट तरीके से ये जम जाएंगी सिलाइयाँ और कोई नीचे की सिलाइयाँ ऊपर की साइड भी नहीं आएंगी। अब ये कंप्लीट शर्ट तकरीबन तैयार हो गई है। अब आप ये देखें, कोई आसान सी बैन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ना कितने नीट तरीके से लगी है ये। इसकी फिटिंग गर्दन में, नेक में पहनने के बाद बहुत अच्छी आती है। ये वी प्लैकेट इसकी नेक तैयार हो गई है।
अब ये छोटे छोटे मैंने ये स्टेप पतली पट्टियाँ बनाई हुई हैं, ये भी मैं लगाऊंगी। ये खूबसूरती के लिए, इनका मकसद कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक सामने बो बनाने के लिए ये फर्जी लगाए मैंने ये स्टेप। इसको सामने बांधने से ये एक बो बन जाती है और ये खूबसूरती के लिए है। अब ये दोनों साइड पर लगा रही हूँ, दाएं बाएं दोनों साइड पर मैंने, ये देखें इस तरह से पहले सीने के बाद इसको वापस पलट देते हैं तो इस तरह की सिलाइयाँ भी नज़र नहीं आती। और ये इस तरह ये शर्ट मुकम्मल तैयार हो गई है। अब मैं काज बटन के साथ आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए मैंने इसके काज भी करवा लिए हैं, बटन भी लगा लिए हैं, और इसकी जो मैंने ये स्टेप बनाए थे ये भी मैंने इस पे बांध दिए हैं। इसमें ये मैंने प्लेट्स लगाई थी। आप देखें मैंने ये, मैं एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि 9 एक साइड है, 9 दूसरी साइड है, यानी टोटल फ्रंट साइड पर 18 प्लेट डाली हैं मैंने। 12 इंच के फासले पर ये कप भी मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ये साफ़ सुथरे तरीके से ये तैयार हो गए और ये अच्छे खासे घेर है इसमें, और ये पहनने के बाद ये टॉप जो है काफ़ी खूबसूरत लगती है। बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं मैंने ये जो प्लेट डाली हैं 2 हिस्सों में डाली हैं, 7 एक साइड और 7 दूसरी साइड, यानी टोटल 14 प्लेट्स हैं इसमें बैक साइड पर भी। और नीचे से ये थोड़ी सी फ्रॉक की शेप ले रही है, और ये फ्रंट साइड पूरा इसका ओपन है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन ये तैयार होकर काफ़ी खूबसूरत लगती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी।